नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आपके बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का इकाई 1 का गौ का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले इसका पहला भाग हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये मैग्नीज अयस्क, इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जाके बिहार बोर्ड का हमारी दुनिया का 8 क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे तो इससे पहले के एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जब आप वॉच करते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, या अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक ही करें। तो क्या है, देखिए, मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अयस्कों में पाइरोलूसाइट, साइलोमेनल, रोडोनाइट इत्यादि प्रमुख हैं। जंग रोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहे के साथ मिलाकर किया जाता है। आप जो लोहे में जंग लगता हुआ देखते हैं कि लोहा धीरे धीरे सड़ के और ख़त्म हो जाता है, तो उससे बचने के लिए उसमें ये पाइरोलूसाइट, साइलोमेनल, रोडोनाइट, इन सब मैग्नीज़ों को मिला के जब लोहे को तैयार किया जाता है, लोहे के अयस्क के साथ उसको मिला के जब लोहा बनाया जाता है तो फिर लोहे में जंग नहीं लगती है। अब ये जो आप नक्शा देख पा रहे हैं, इस नक्शे में आपको कहीं पे 0 लिखा है, कहीं पे M लिखा है, कहीं पे I लिखा है, कहीं पे X लिखा है। ये क्या है? ये X मतलब अब्रक है। तो ये जहाँ जहाँ भी X लिखा हुआ है ये अब्रक के भंडार को दर्शा रहा है। जहाँ जहाँ पे ये 0 है वो बॉक्साइट के भंडार को दर्शा रहा है। जहाँ जहाँ पे ये L की तरह लिखा हुआ है वो लौह अयस्क है। ये लौह अयस्क वाला जो क्षेत्र है वो L वाला क्षेत्र है। और मैग्नीज वाला क्षेत्र जो है वो M लिखा हुआ जो भी है वो सभी क्या है, वो मैग्नीज किस किस जगह पे पाए जाते हैं वो इसमें दर्शाया गया है। तो इस भारत के नक्शे को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस प्रदेश में, किन किन प्रदेशों में किन किन खनिजों को का भंडार है। इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस, उद्योग इत्यादि के लिए भी इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? मैग्नीज अयस्क का उपयोग लोहे में जंगरोधी लोहा बनाने में और फिर बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में, या फिर कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग हम आप करते हैं पेड़ पौधों पर अपने फसलों में, उसको बनाने में भी मैग्नीज अयस्क का इस्तेमाल किया जाता है। सीमा आश्चर्य से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैग्नीज के इतने उपयोग हैं। यह मिलता कहाँ कहाँ है? शिक्षिका बोली, विश्व के मैग्नीज उत्पादक देशों में ब्राज़ील का अमाया, कहाँ है? ब्राज़ील का अमाया, दक्षिण अफ्रीका का संदेश क्षेत्र, और यूक्रेन, जहाँ पे अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन का निकोपोल, मैक्सिको का शांतार डोमियो, घाना का नाखूता क्षेत्र प्रमुख है। इन सब जगहों को आप 1 बार 2 बार 4 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी होगी। भारत में मैग्नीज का कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़ का बोलांगीर, क्योंझर, हापुड़, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमागो, बेलारी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुड्डप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये सभी क्षेत्र कहाँ हैं? अपने देश में हैं। छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, अब तांबे की बारी आती है। क्या है यहाँ? छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए क्या है, वो प्रसिद्ध है।
तांबा। शिक्षिका बोली, सीमा तुमने तांबे से बनी कौन कौन सी वस्तु देखी है? सीमा बोली, मैडम मैंने तांबे की तस्तरी एवं तांबे का लोटा एवं तांबे का मग देखा है। इसके साथ साथ तांबे के तार भी मैंने देखे हैं। तो तांबे से बने हुए क्या क्या चीज़ देखा गया है? तस्तरी है, लोटा है, मग है और फिर तार। आप जो ये पंखे से हवा खाते हैं, इन पंखों में जो कॉइल होती है वो क्या होता है? वो तांबे का कॉइल होता है। ट्रांसफार्मर, जहाँ पे आपके बिजली को अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भी तांबे के तार उसमें दिए होते हैं जिसमें विद्युत को प्रवाहित किया जाता है और फिर ऑयल के द्वारा उसको रिसीव किया जाता है। शिक्षिका ने कहा, बिल्कुल ठीक, तांबा एक अलौह धातु है जिसका लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग होता है। तांबा क्या है? अलौह धातु है जिसमें लोहे की मात्रा ना के बराबर है और वो लोहे के बाद तांबा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वस्तु है। शिक्षिका ने कहा, इसका उपयोग विद्युत उपकरण, तार निर्माण, इंजन में, वायुयान, टेलीफोन, घंटी, पंखा एवं अनेक उद्योगों में है। विश्व में तांबा के अयस्कों में चाल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, वारनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट एवं मालासाइट इत्यादि शामिल हैं। ये सभी क्या हैं? जगहों के नाम हैं। विश्व में जो मैग्नीज अयस्क उत्पादन होता है उन सब जगहों का ये प्रमुख नाम है। सीमा ने पूछा, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ है? मैंने सुना है कि राजस्थान के खेतड़ी में इसकी खान है। शिक्षिका बोली, तुमने ठीक सुना है। तांबा के उत्पादन में अमेरिका का बूटा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चुकीकामाटा, मध्य चिली का एल्तेनियंस, जाम्बिया का मुफिल आरा तथा जायरे का कटांगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये सभी क्या हैं? ये जितने भी अभी मैंने नाम पढ़ा वो सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे मैग्नीज अयस्क पाए जाते हैं। भारत में तांबा उत्पादन में झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र, हजारीबाग का पलामू, राजस्थान का खेतड़ी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग प्रमुख स्थान रखता है। तो हिंदुस्तान में किन किन जगहों पे मैग्नीज अयस्क पाया जाता है? झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू, फिर राजस्थान का खेतड़ी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग। ये क्या है? हिंदुस्तान में मैग्नीज अयस्क के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अब देखिए, अब्रक। शिक्षिका ने पूछा, क्या तुमने अबीर में उजली उजली चमकती चीज देखी है? सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। शिक्षिका ने कहा, यह अब्रक है। इस खनिज का उपयोग हम सभी किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। इसका उपयोग खिलौना तथा दवा उद्योग से लेकर विद्युत उपकरण उद्योग तक है। इसके प्रकारों में बायोटाइट, मस्कोवाइट एवं फ्लोगोपाइट महत्वपूर्ण है। ये अब्रक के बारे में क्या कह रहा है कि अब्रक का उपयोग कहाँ होता है? हम आप जो जिस अबीर से होली खेलते हैं या फिर किसी भी तरह की खुशियों को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हम अबीरों को, रंगों को उड़ाते हैं, तो उसमें जो अबीर होता है उसमें जो चमकने वाला पदार्थ मिला होता है वो क्या होता है? वो अब्रक होता है। और भी दूसरे काम होते हैं अब्रकों का, जैसे कि हम लोग जो वो आयरन करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक वाला आयरन, तो उसमें कॉइल के नीचे वो अब्रक का ही एक परत उसमें भी दिया हुआ होता है। शादी विवाह एवं होली के अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले रंगों तथा गुलालों में अब्रक मिलाए जाते हैं ताकि उसमें चमक आ सके। आयरन में भी कॉइल के साथ अब्रक की परत लगी रहती है। देखिए, विश्व में अब्रक उत्पादन में ब्राज़ील का मिनास गिरास राज्य, सोआ पोलो, रूस का बैकाल झील क्षेत्र, मालागासी का फोर्ट डाउफिन क्षेत्र, नॉर्वे का क्रागोरा क्षेत्र, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। देश में अभ्रक का कुल भंडार लगभग 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन तथा 1991 में 14,000 टन एवं 2002-03 में 12,000 टन हुआ है। क्या है ये? अभ्रक का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? झारखंड के कोडरमा में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, बिहार के मुंगेर में भी अभ्रक मिलता है और फिर नवादा में भी मिलता है और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में भी ये चीज़ पाए जाते हैं। अब देखिए, अब बॉक्साइट से क्या क्या होते हैं फ़ायदे देखिए। शिक्षक ने पूछा, सीमा तुमने एल्यूमिनियम से बनी कौन कौन सी चीज़ें देखी है? सीमा ने जवाब दिया, मैडम मैंने एल्यूमिनियम से बनी तारें, कढ़ाई, तसला, टब, थाली देखी है। शिक्षिका ने पुनः पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त होता है? सीमा ने नहीं में सर हिला दिया। एल्यूमिनियम हमको इसी बॉक्साइट से प्राप्त होता है। शिक्षिका ने कहा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने, विद्युत उपकरण बनाने, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान इत्यादि में किया जाता है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का बाइपा क्षेत्र, जमैका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र, ब्राज़ील का मिनास गिरास क्षेत्र, रूस का यूराल पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में इसके उत्पादन के लिए गुजरात का जामनगर, साबरकांठा, कच्छ एवं सूरत, झारखंड का लोहरदग्गा, लातेहार एवं पलामू, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़ का बिलासपुर, कर्नाटक में बेलगांव, तमिलनाडु का सलेम, कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर का पुंछ एवं उधमपुर तथा उत्तर प्रदेश का बांदा मशहूर है। किस चीज़ के लिए? बॉक्साइट के लिए। और बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अब देखिए, संसाधन संरक्षण। सीमा ने कहा, दीदी अगर इन संसाधनों की मात्रा सीमित है तब तो हमें इसके उत्पादन एवं उपभोग में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्या कहा सीमा ने? कि जब इन संसाधनों का, अभ्रक का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का, तांबे का, लोहे का भंडार जब सीमित है तो हमको इसके उपयोग पे और इसके इस्तेमाल पर हमको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा, ये भंडार एक दिन ख़त्म हो जाएगा और तब फिर हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो शिक्षिका बोली, बिल्कुल ऐसा तो हमें करना ही चाहिए। खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं तथा इनके उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं। सभी खनिज संसाधन और नवीकरणीय तथा क्षयशील हैं। एक बार उपयोग में आने के बाद इनके कुल भंडार में कमी आ जाती है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं तथा इनका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। अतः आवश्यकता है कि नए भंडार खोजें और कुछ विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें। क्या करना है? ये जो भी संसाधन हैं वो सभी क्या हैं? और नवीकरणीय हैं। मतलब और नवीकरणीय किसको बोला जाता है? जिनका पुनः नवीनीकरण नहीं किया जाता है, वो क्षयशील हैं। एक बार उपयोग में आने के बाद इनका कुल भंडार में कमी आ जाता है। तो क्या करना है हमको? विवेकपूर्ण यानी सोच समझ के, जैसे तैसे नहीं इनका इस्तेमाल करना चाहिए और इन संसाधनों को संरक्षित करने का भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। सीमा ने कहा, जी दीदी हमें ऐसा करना ही चाहिए। मैं अपनी सहेलियों को भी ऐसा करने के लिए कहूँगी। क्या हम सब भी खनिज संसाधनों का संरक्षण करेंगे? तो हम लोगों को भी, आप लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो भी बच्चे, तो उनको क्या करना है कि खनिज संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। बेवजह किसी भी वस्तु का हम उपयोग ना करें, उसको संरक्षित रखें। ऐसा नहीं है कि आज जो वो आपके पास है तो कल भी वो आपके पास रहेगा। संसाधन घटते जा रहे हैं और आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपकी आवश्यकता होगी लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको इससे पहले सावधान रहना है और
विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ के, आवश्यकता है तभी हम उसको खर्च करें, नहीं है तो हम उसको ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो पार्ट है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाएं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर बना के ज़रूर अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं हम फिर इसके अगले क्लास में।